एटलस जो है सबसे पहले तो थोड़ा-सा 5 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं कैसे मैप देखा जाए। ये बहुत आवश्यक है कि मैप को देखने की जैसे मैंने आपसे कहा आपका नाम क्या है बेटा? प्रीति, आपका नाम? अभिषेक और शिव। तो जो है अब इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एटलस आप देखने का टेक्निक क्या होना चाहिए, हाँ? जैसे मैंने अभिषेक आपसे बोला कि आपको जो है ढूँढ के दिखाना है पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? आप कैसे ढूँढोगे? अब आपको पता है नहीं। भाई ये इस नया आपके लिए शब्द लग रहा है। यही मैं अगर आपसे कहता दिल्ली, तो आपके दिमाग में आ जाता कि यार दिल्ली तो उत्तर में है तो हम ढूँढ लेंगे, भारत में है। यही हमने आपसे कहा कि चिली की राजधानी सैंटियागो कहाँ है? तो आप कैसे ढूँढोगे? ये चिंता का विषय हो गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड कहाँ है? इसे हम कैसे ढूँढेंगे? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक तो सबसे पहले एटलस थोड़ा-सा पकड़ा दीजिए इसको। ये एटलस है। हाँ, ये जो है हमेशा याद रखिए कि इसको देखने का सबसे आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका, पीछे चले जाइए। पीछे आपको यहाँ पर देखोगे इंडेक्स मिल रहा है। ये देखो लिखा है ना? यहाँ से शुरू हो रहा है, अंडमान आ से शुरू हो रहा है, तो हिंदी में लिखा है, नहीं तो अभी इंग्लिश में होता तो ABCDEFGHIJKLMNOP होता। तो जैसे पोर्ट ब्लेयर हमने बोला, तो पी पे आप जाते, पोर्ट ब्लेयर आपको तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है। जैसे सपोज़ दैट कि आप कोई शहर का नाम बोलो, दुनिया का कोई शहर या इंडिया जापान, जापान बेटा देश है, जिसकी राजधानी टोक्यो शहर है। ठीक, आप बोलिए कोई शहर का नाम। बंगाल, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, ठीक है? जिसकी राजधानी कलकत्ता है, तो कलकत्ता शहर हुआ, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आप शिव जी बोलिए कोई शहर का नाम? वाराणसी, हाँ, वाराणसी भी है, बहुत प्राचीन शहर है, ठीक है? तो अब इन शहरों को आप कैसे ढूँढोगे? तो वाराणसी का जैसे मैंने कहा तो आपको वी पे जाना है, अभी हिंदी का है ये, इसलिए मैं कहा था इंग्लिश में बहुत आसान रहता है, लेकिन कोई नहीं आप ले लिए हैं तो दिक्कत नहीं, अगर चेंज कर दें तो इंग्लिश वाला ही ले लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आसानी होगी मैप देखने में। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से अबासादा, रेयारा लावा, अबासादा, हाँ, ये है वाह! है, ठीक है? अब देखिए ये वाह में आ गए, ठीक? अब देखिए वाह में आ गए। अब इससे जो है वाराणसी, हाँ, वाराणसी। इसने पूरा दिया भी नहीं है वाराणसी, हो सकता है बनारस दे दिया हो। जैसे सपोज़ दैट आपने जापान बोला, हाँ, जापान की राजधानी टोक्यो। हिंदी में यही कहे ना कम रहता है, इंग्लिश में ज़्यादा रहता है। जापान की राजधानी जैसे टोक्यो, अब देखिए टोक्यो से क्या हो गया टा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, देखिए ना हिंदी में इतनी दिक्कतें होने लगी। ये है टा, ठीक है? अब देखिए टा से टोक्यो, ये देखिए टोक्यो लिखा है। अब देखिए इसमें टोक्यो आप लोग देखिए, टोक्यो के आगे क्या लिखा है? सब लोग देखिए। टोक्यो के आगे क्या लिखा है? टोक्यो मिला कि नहीं? आधा का या टोक्यो, मिल गया? अब ये जो यहाँ पर देखिए ये टोक्यो था, यही कहीं था ना? टोक्यो, है ना? इसके आगे देखिए जापान लिखा है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है? ये ऊपर क्या है? पेज नंबर है, फिर अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। इसको तुरंत नोट डाउन करिए। पेज नंबर क्या है? 55, अक्षांश कितना है? डिग्री 45 मिनट उत्तरी, 35 डिग्री 45 मिनट उत्तरी और देशांतर 139 डिग्री, बस इतना ही 35, देखिए अब 35 डिग्री। अब आप 65 नंबर पेज में जाइए, 65 था ना? अच्छा 55, पेज नंबर 55 में जाइए अब आप, है ना? पेज नंबर 55 देखिए, 35 डिग्री अक्षांश देखिए, अगल-बगल अक्षांश रेखा खींची होंगी। 35 डिग्री के सीध में उँगली से सीध में जाइए, 35 डिग्री कहाँ है? हाँ, हाँ, उससे सीध अब देखिए इसके लिए मिला जापान मिला? मिल गया, उसकी राजधानी टोक्यो भी लिखा होगा, है? हाँ,
हम्म। ठीक है। अब जैसे आपको हमने कहा, तो कैसे आपने ढूंढा इसको? कैसे आपने ढूंढा जापान की राजधानी टोक्यो को? आपने पेज नंबर से ढूंढ लिया, और दूसरा क्या, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, यानी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप मैप को नहीं ढूंढते। जैसे मैंने आपको कहा कि चिली की राजधानी सैंटियागो को ढूंढिए। अब सैंटियागो सा से जाइए, देखिए जल्दी से ढूंढिए, फिर मैं आपको टॉपिक पे आ जाता हूं। ऐसे ही रोज हम लोग 5-5 साइट ढूंढेंगे, और ब्लैंक मैप भी लाइए तो वहां पर उसको भर दिया जाएगा। सैंटियागो मिल गया। सैंटियागो, आधा ना जहां शुरू होगा वहां से सैंटियागो। चिली लिखा होगा उसके आगे। हाँ, सैंडियागो। वो तो सैंडियागो समझ अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के पास है। सैंटियागो टा होगा। हाँ, डा के नीचे जाओ, टा होगा। हाँ हाँ, सैंटियागो। सैंटियागो चिली की राजधानी है वो। ठीक। अब यही थोड़ा सा हिंदी में दिक्कतें आती हैं। हाँ, लिखा कुछ रहता है, ढूंढने दे देना एक मिनट, मैं देखता हूँ। हालांकि सैंटियागो तो होना चाहिए। सर इसमें नहीं होगा, ये सैंड वाला है हाँ ना, हाँ सैंड हाँ से होगा ना हाँ सर, सैंड हाँ हाँ हाँ, में होगा। ये है ना सैंटोस, ब्राजील का है। सेंट लुई है। हाँ, इंक्रीमेंटो। ये क्या है? चीन नहीं, चिली घर है ना, वो दक्षिण अमेरिका में है ना। हाँ हाँ दक्षिण अमेरिका में सर, तो इसे मतलब मुझे तो याद ही है सर। हाँ हाँ हाँ। तो तो मैं, मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ढूंढिए, दक्षिण अमेरिका। तो ऐसे जो है धीरे धीरे आप, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो रोज जो है शहरों को ढूंढने के लिए क्या करेंगे आप, कि उस शहर का आप अल्फाबेट में जाइए, हाँ, क्रमांक इंडेक्स में, इंडेक्स में जाकर के, हाँ देखिए मिल गया। चिली की राजधानी सेंट है, ये तो आपको पता था कि दक्षिण अमेरिका में है। मान लीजिए नहीं पता है, तो उस केस में क्या है, आप इंडेक्स पे जाइए, इंडेक्स में जाके उस शहर के उसमें जाएंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो हमने पोर्ट ब्लेयर बोला था, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो अंडमान निकोबार आराम से ढूंढ लोगे। तो अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर अभी हम लोग एक एक करके करेंगे, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में पड़ेगा, मध्य अंडमान में पड़ेगा, कि लिटिल अंडमान में पड़ेगा, कि साउथ, तो साउथ अंडमान में वो है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान, इंडिया का मैप देखिए, इंडिया का मैप, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान, मिला, मिल गया। ये अंडमान, अंडमान का मैप अलग से होगा बेटा। हाँ, वैसे यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, ये देखिए लिखा है ना पोर्ट ब्लेयर, ये अब इसका नाम विजयपुरम हो गया ना, साउथ अंडमान में है। ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि कहाँ, ये अभी हम लोग सब करेंगे। ठीक। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैपिंग का ध्यान रखना है। आज मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, 10-10 प्लेसेस दूंगा, उसको आप मैप में, ब्लैंक मैप अभी जाके जाते समय नीचे खरीद लीजिएगा, और उसको पॉइंट आउट करके लाइएगा। हाँ, ले लिया था, दिखाना बेटा। हाँ, ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ठीक है। तो ये जो है, जैसे मैं आपको आज दूंगा, पहले इंडिया का दूंगा, यहाँ का दे दूंगा, ये जैसे ना सारी राजधानियां हैं, इन सारी राजधानियों को भर के लाइए भारत की। ये जो पॉइंट हैं, ये सब राजधानियां हैं। जैसे ये लेह है, श्रीनगर है, ये जो है असम की दिसपुर है, ये जो है, हाँ, तो इस तरह से ये भूटान का है, सिक्किम की गंगटोक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता है, हाँ, तो इस तरह से मिजोरम है, आइजोल है, मणिपुर की इम्फाल है, हाँ, शिलोंग। तो इस तरह से इनको लिख के लाइए। ठीक है। तो धीरे धीरे आपको याद होगा, फिर आप आंखें बंद करोगे तो आपको लगेगा यार उत्तर में कौन है, दक्षिण में, चारों राजधानियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में ले देता है, पूरब से पश्चिम दे देता है, तो कैसे लगाओगे? ठीक है। तो ऐसे जो है आपको आज मैं दूंगा, पहले आप, पहले पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, थोड़ा सा जानते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे राजस्थान, कोई भी स्टेट सर्विसेज आप एग्जाम दे रहे हैं,
तो इंडियन ज्योग्राफी का रोल बहुत ज्यादा होता है। यानी सपोज दैट मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से कहीं गया नहीं है। समझ रहे हैं? 7 से 8 क्वेश्चन 15 में से, और 5 से 6 क्वेश्चन आपका आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक? तो अब इसमें जो पहला, कल हम लोगों ने काफी विस्तार में चर्चा की थी कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, संरचना, भू आकृति, नदियां, ये सब हम कल लोग डिस्कस कर चुके थे। यही सिलेबस है, यहीं से आपके पीसीएस से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो पहला चैप्टर डाल लीजिए, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार डाल लीजिए। नया टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक? अब इसमें जो है पहला पॉइंट डालिए भारत की। अब जैसे देखिए, फैक्ट है ये, टोटल टॉपिक फैक्ट है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं अवस्थिति एवं विस्तार। तो भारत का इसमें डाल लीजिए भारत की भौगोलिक स्थिति, ये सब हेडिंग है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति, स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ठीक? अब भौगोलिक स्थिति में हम लोग जानेंगे क्या? यानी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना आवश्यक है। इसके साथ साथ कर्क रेखा, यानी यहां पर जो ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक ग्लोब बनाते हैं, ठीक? ये क्या है, ये रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं, है ना? ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक? तो ये जो लेटी लेटी रेखाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो ये खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं तरीके से कहते बदलेंगे। हैं, बहुत सी चीजें ऐसी ठीक? हुई हैं जिनमें ये अब पता इस लगा कि तरह हाँ, यहाँ से से रफ्तार अगर बहुत हम बात करते हैं, तो यह जो है ये पूरा ग्लोब बन गया, पूरी पृथ्वी का। अब इसमें हमारा भारत है कहां? तो हमें अक्षांश यानी विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से हम 90 तक जाएंगे। इधर 0 डिग्री से कहा, 90 तक, ठीक? तो इस तरह से 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर के 90 डिग्री तक हम जाएंगे। तो यानी हमारी जो अक्षांशीय स्थिति होगी वह 0 से 90 के मध्य में होगी। लेकिन वही देशांतरी स्थिति की बात किया जाए तो यहां से 0 ये है, ये इधर आगे बढ़ोगे तो ये जो है यहाँ 180, इधर ये बढ़ोगे तो 180। यानी हमारी जो पूरी पृथ्वी है 360 डिग्री है कि नहीं? है ना? तो हम अपनी पृथ्वी 24 घंटे में क्या है, 360 डिग्री घूमती है, एक बार चक्कर लगाती है कि नहीं? तो ये ऐसे ही पश्चिम से पूरब हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। एक थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूं, ठीक? तो अब इसमें आपको समझ में आ गया। तो अक्षांश, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फैक्ट है, लिख लीजिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है, ठीक? भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार, इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंग्लिश भी याद रखिएगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, एक्सटेंट, ठीक है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक? इसको क्या कहेंगे? अक्षांशीय विस्तार,
अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, हेडलाइन डाल के। तो भारत का लिखिए, भारत का मुख्य भूभाग, भारत का मुख्य भूभाग, मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यस सर। यानी अगर हम ग्लोब में बात करते हैं तो ये विषुवत रेखा है, यहां से हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 8 यहीं कहीं आएगा। ठीक, तो ये जो है अगर देखा जाए तो ये 37, ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, यानी यहां से यहां तक हमारा भारत उत्तर से दक्षिण विस्तार है। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, हाँ द्वीपों, कल यही तो प्रश्न था, गड़बड़ कर दिए थे कि भारत केवल द्वीपीय है ना, दोनों आ गया। ये मुख्य भूमि का क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट। लिखो द्वीपों सहित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, द्वीपों सहित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा, हाँ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एवं निकोबार समूह में, जो, हाँ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये लिखा है बेटा, हाँ इंदिरा पॉइंट देख लो, इंदिरा पॉइंट, हाँ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये लिखना नहीं भूलिएगा, उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि, जो कि जो कि सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। 2004 में सुनामी के कारण, जहां सुनामी लिखना ब्रैकेट में लिखना 2004 के कारण, हाँ 2004 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था। ठीक है, हाँ हाँ, जलमग्न हो गया इंदिरा पॉइंट, हाँ नहीं ऊपर आ गया लेकिन हो गया था उस समय। ठीक है, हाँ तो जलमग्न हो गया था। ठीक है, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार, समझ में आया, यानी मुख्य भूमि से कितना बताओ बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट, और द्वीप, द्वीप जल से कितना है दक्षिणतम, 6 डिग्री 45, या 4 भी बोलोगे तो गलत नहीं रहेगा। ठीक, कहां पे है ये, इंदिरा पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी बाद में लिखवा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लो, अभी पॉइंट के आधार पर लिखवाऊंगा तो वहां लिखवा दूंगा। ठीक है, तो यह जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। अब देशांतरीय विस्तार डाल लीजिए, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हेडलाइन, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार,
इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। देशांतरी विस्तार यानी खड़ा खड़ा विस्तार, लॉन्गिट्यूड मतलब समकोण पर, ठीक। लिखिए, भारत 68 डिग्री, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, हाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है, तक फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है, हाँ फैला हुआ है, ठीक, बीच फैला हुआ है। ठीक, लिखिए, इस लगभग 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण, इस लगभग 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण इस लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के, हाँ देशांतरी विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य या बीच या स्थानीय समय में, हाँ गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का, हाँ गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर, हाँ पाया जाता है या होता है? 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक। कैसे, ये भी जानना आवश्यक है। जैसे देखिए, यहां गुजरात है, इधर देखिए मैप में, और ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ग्लोब है, ग्लोब में हमारा भारत कहाँ है? यहां है, और ये पूरब पड़ता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं सबसे पहले कहां पड़ेंगी? पूरब में। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? यहां है, ए मान लो। गुजरात कहाँ है? इधर बेटा देखो, बी मान लो। तो सूर्य की किरणें पहले ए पे पड़ेंगी कि बी पे? ए पे पड़ेंगी। और ए और बी के बीच का अंतराल कितना है? 30 डिग्री का है ना? तो अब इस डिग्री को घंटा में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, ठीक। तो 30 डिग्री में कितना मिनट हुआ बाबू? 30 गुणे 4, 120 मिनट। इसको घंटा में चेंज करोगे तो 2 घंटा हुआ कि नहीं? हो गया। तो यानी जब ए पर 6 बजेगा तो यहां कितना बजेगा? 8 बजेगा, 2 घंटा अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह समय, मतलब सूर्य 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, समय अंतराल। अभी आगे अभी समय निकालने का और बताएंगे टेक्निक, ठीक है। अभी बस इतना ही जानते रहे कि 2 घंटे का अंतराल होता है। तो इस तरह से एग्जैक्ट आपने ग्लोब में भारत को कहां पाया? उत्तरी गोलार्ध में। लिख लीजिए, अतः भारत मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दोस्तों नमस्कार। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। तो
तो उत्तरी सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं कल। आपको क्या समझ में आया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो भारत का आपने फीडबैक में मुझे अक्षांशी जरूर विस्तार बताना, देखा, ठीक ठीक ठीक, है। देशांतरी विस्तार देखा, यहीं पर कर्क रेखा भी देख लीजिए। कल आपको क्या समझ में आया? कर्क रेखा हेडलाइन डाल लीजिए, सब हेडलाइन फीडबैक में मुझे जरूर बताना, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या कहते हैं कर्क रेखा को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जैसे ग्लोब है, ठीक, तो ग्लोब में इसे क्या कहेंगे भैया बताइए? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा, या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, ठीक। हाँ, तो ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे लंबी इमेजिनरी लाइन है। हाँ, सबसे लंबी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये लिखना नहीं भूलिएगा, 23.5 डिग्री साउथ बना लीजिए इसको, बल्कि इसको क्या कहेंगे? कर्क रेखा। इसको कहेंगे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है? मकर रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। इसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा। दक्षिण वाले क्या कहेंगे? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बैठे बैठे आपका भी तैयार हो जाएगा आशीष। हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा, क्लियर। अब 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, तो लड्डू बना दिया। शिव थोड़ा सा मदद करो प्लीज, हाँ थोड़ा सा हेल्प कर दो। कोई बात नहीं बेटा, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है, उधर रख लो। हाँ, तो मदद कर देंगे। आप बना रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। विषुवत रेखा, देखिए विषुवत रेखा से हम उत्तर की ओर जाएंगे। आप क्या हो गया बेटा, आपने क्या किया? आप उत्तर में चली गई पहले ही, ठीक है। अभी रहने दो, वो गलत बना रही हो, उसको काट दो फिर से, कोई बात नहीं, फिर से बनाओ, हाँ चलेगा काम। ठीक है, तो ये जैसे ये मैंने क्या कहा था, ये 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ठीक, दो भागों में बांट दिया। तो अब जो उसके उत्तर में जाओगे तो कर्क रेखा, दक्षिण में जाओगे तो क्या होगा? मकर। और वो भी अक्षांश कितना हुआ? 23.5। भाई यहाँ 0 से बढ़ता गया है, 0 1 2 3, ये कितना पहुंचा? 23.5 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इसीलिए 23.5 लिया गया, ठीक है। हाँ ठीक, अब इसको क्या कहेंगे? इसको इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। इसको क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त इसको कहेंगे, ठीक, इसको आर्कटिक वृत्त। और इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। इसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहेंगे, ठीक है, CIRCLE, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। समझ में आया अभिषेक? आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, क्लियर। और सबसे ऊपर क्या है? ये है ध्रुव, इसको क्या कहेंगे? पोल, पोल कहेंगे, हाँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल,
इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों अपोजिट है ना? कहते नहीं कि एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, अपोजिट। क्लियर है? अब समझ में आया? 0 से नॉर्थ पोल तक जाएंगे 90 डिग्री अक्षांश, और दक्षिण तक जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ पोल में। ठीक है? तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है ऐसे है, ऐसे ऐसे पश्चिम से पूरब मूव करती है ऐसे। ठीक है? तो यह जो है, इसीलिए बहुत सरल भाषा में लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक। हाँ, थैंक यू जी। हाँ, तो ठीक है, तो ये हो गया विषुवत रेखा, कर्क रेखा। अब इसमें से एक ऐसी रेखा है, और क्या, नहीं बनाने का नहीं आता, लेकिन एग्जाम में आएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप कर्क रेखा पे स्थित नहीं है। जैसे आपको दे दिया कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हाँ हाँ, तो दिया तो ऑप्शन, बताओ कौन सा होगा। हाँ, तो अब जो है यह विश्व का मैप खोलिए, लास्ट में होगा विश्व का मैप। ज्योग्राफी में पढ़ने से ज्यादा देखने का काम है बेटा। हाँ, तुरंत जहां बोलूं तुरंत मैप में घुस जाओ। हाँ, पीछे एकदम होगा विश्व का मैप, सबसे पीछे। अभी तो धीरे धीरे खोजना पड़ रहा है ना, फिर खट से आप खोल लोगे। हाँ, ये देखो, ये, हाँ ये देखो। अब इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ढूंढिए जरा सब लोग। मिल गई? विषुवत भी मिल गई? हाँ, मिल गई। हाँ, है ना? अब यहां से मिल गया ना? अब जानते, अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा, समझो यहाँ पे। इससे प्रश्न कैसे बनता, हर बार, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, हर जगह बनता है प्रश्न। सीधे दे देगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तब आपको कौन कौन सा याद करना है जो मकर रेखा पर स्थित हैं। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है। कितने हो गए? और भी है, उरुग्वे भी है क्या? हाँ हाँ, रेखा से नहीं गया, नहीं गया ना? हाँ, मकर रेखा जो बीचों बीच काट रहा हो। तो चिली हो गया। अच्छा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अब इसी तरह से विषुवत रेखा देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। हाँ, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया। ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया और ब्राजील। अब देख रहे हो ना, ब्राजील विश्व का, अमेरिका का ही नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है ना? तो ऐसे ही पढ़ना है बेटा, यहां से प्रश्न आ जाएगा। हाँ, और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से देखो मकर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। तीनों गुजर रही है ना? और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों नहीं गुजरती हैं? ऑस्ट्रेलिया से तो मकर रेखा गुजरती। यूरोप, यूरोप और अंटार्कटिका। हाँ, समझे? अब देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं अभी, इतने, एक ही मैंने ये गोला खींचा और प्रश्न कितने अभी बन रहे हैं, है ना? यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों नहीं गुजरती हैं। ठीक है ना? यही छोटी, यही तो कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, यही करता है। समझ में आया बेटा? प्रिया, अच्छा प्रीति, ठीक है, समझ में आया ना? क्लियर अभिषेक? अब यही, अब आपसे कहें कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से जो है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त सिर्फ गुजरता है। आर्कटिक वृत्त, अभी लिखा था ना बेटा, 66.5 डिग्री नॉर्थ। हाँ, तो किन किन महाद्वीपों से गुजर रहा है? किन किन महाद्वीपों से? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है सर, ग्रीन यूरोप है, यूरोप है सर, एशिया भी है एशिया भी ना, एशिया भी। हाँ, तो तीनों महाद्वीप से गुजर रहा है आर्कटिक आर्कटिक सर्किल, ठीक है, ये आर्कटिक सर्किल। हाँ, ठीक है। अपन और अंटार्कटिक सर्किल, हाँ हाँ, नहीं अभी अभी नहीं होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब अंटार्कटिक वृत्त सिर्फ अंटार्कटिक महाद्वीप से गुजर रहा है, देखो 66.5। अंटार्कटिक महाद्वीप है ना, हाँ ये से नीचे महासागर जी, सिर्फ अंटार्कटिक वृत्त से गुजर रहा है, अंटार्कटिक महाद्वीप से, है ना, हाँ। ठीक है, क्लियर। यस अब जो है, अब और भी स्पेशलाइज होगा, दे देगा कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जो विषुवत रेखा से गुजरते हैं। देखिए जरा, तो इसमें अफ्रीका, अफ्रीका में जाइए आप और विषुवत रेखा पकड़ लीजिए। विषुवत रेखा मिली, अभिषेक मिली विषुवत रेखा? मिल गया। अब उसी की सीध में अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचिए, सागर में देखिए एक साओ टोमे प्रिंसिपे देश लिखा होगा, एकदम पश्चिम में देखो, साओ टोमे प्रिंसिपे, ये है, साउथ में देख लिखा है ना। हमें वहीं से दिख रहा हाँ हाँ, साओ टोमे प्रिंसिपे। फिर आगे जाओगे तो गैबन, गैबन, हाँ गैबन देश है। फिर कांगो, फिर डीआर कांगो, फिर जो है युगांडा, फिर कीनिया, फिर सोमालिया। हो गया खत्म। तो इसका आसान तरीका है GCC-UKS, गैबन, कांगो, डीआर कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से। लिखवाऊंगा सब, हाँ अभी बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है सर, ज्यादा लोड दे दूंगा तो गड़बड़ा जाए, गर्मी वैसे ही है, ऐसी लग, अब समझ आए। अब इसी तरह से चला मकर रेखा, देखो कौन कौन से देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश मकर रेखा पे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश मकर रेखा पे हैं? हाँ देखिए, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, तो MMSBN, तो इधर जहां उंगली रखी हो बेटा, पीला पीला दिख रहा है ना, तो मेडागास्कर, इसकी राजधानी क्या है, अंतानारावियो है ना। फिर मोजाम्बिक मिलेगा, और उंगली आगे बढ़ाओ पूरब की ओर, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो, मिल गया। MMSBN साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की स्वाने, हाँ। फिर B से बोत्सवाना, गैब्रोने राजधानी, और ना से नामीबिया, विंडहोक राजधानी, ठीक। तो इस तरह से ये क्रम से मकर रेखा पर स्थित देश। मजा आया प्रीति, अच्छा लगा। अब जरा ऊपर आ जाओ, कर्क रेखा में, कर्क रेखा में वेस्टर्न सहारा, नॉक चौक टॉक, हाँ वेस्टर्न सहारा, फिर मार्टिनिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो कर रहा है, नहीं कर रहा होगा, नाइजर थोड़ा, हाँ माली, हाँ नाइजर थोड़ा सा टच करता है, ठीक। फिर चाड, चाड नहीं कर रहा होगा, वो मैप गड़बड़ कर रहा है। देखिए इसका फार्मूला है WM माली, रियलिटी तो ये है, WM मतलब वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है, ये सब कर्क रेखा पर, और थोड़ा सा नाइजर टच करता है, ठीक है, हाँ। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा पर। अब आ जाइए अपने भारत वापस, भारत के मैप में आइए, भारत के मैप में आइए, हाँ भारत के मैप में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पॉलिटिकल मैप में जाइएगा, हाँ फिजिकल नहीं, ये वाला पॉलिटिकल है, नहीं नहीं उधर ही था, उधर ही था शिव, पीछे ही था, जहाँ पे फिजिकल मैप रहता है नीचे वाला, हाँ ये पॉलिटिकल है, हाँ। चलिए बताइए, प्रीति बताएगी, अभी आप लोग नहीं बताएंगे, पहले प्रीति बताएगी कि कर्क रेखा कहाँ है भारत में, दिख रही है कहीं? गुजरात के पास है, 23.5 डिग्री कहीं दिख रहा है?
हाँ, अब देखो उसी के सीध में आप पेंसिल रखा करो या हाइलाइटर। हाँ, दूसरे का पेन, दूसरे की किताब मत गोचो। ठीक है? हाँ। ठीक है? तो गुजरात देखो मिल रहा है, राजस्थान मिला, आगे बढ़ो। उसी लाइन को पकड़ लो, उसी के पूंछ पकड़ के नैया पार हो जाएगी। ठीक है? मिला? राजस्थान मिल गया? राजस्थान के आगे एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मिल गया। फिर आगे बढ़ोगे छत्तीसगढ़, फिर देखो झारखंड, रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, हो गया खत्म। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है? तब लिख लो पॉइंट। हाँ लिख, हाँ लिख, हाँ लिखो। वहां लिखाया था ना कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यह भारत का कर्क रेखा बताने के लिए इतनी बड़ी भूमिका हमने तैयार की आपको, कितनी चीजें आपको बताया एक पॉइंट से। हाँ, ये है टेक। हाँ जी, तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डाल दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लिखे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। मध्य, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। हाँ, मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरती है। यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय, यह यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय भारत के मध्य स्थित है। मध्य स्थित है। ठीक है? कह सकते हैं कि इट डिवाइड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ऑफ इंडिया। हाँ, यानी भारत एग्जैक्ट बोलता है ना, कथन कल आया था ना कि भारत पूर्णतः उष्णकटिबंध में स्थित है, तो दैट इज रॉन्ग। हाँ, इंडिया इज नॉट कंप्लीटली इन ट्रॉपिकल रीजन, इट इज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, याद हो जाएगा। हाँ, लिखिए, यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट, जो कि निम्न है। दैट इज, जो कि निम्न है। पश्चिम से पूर्व क्रमशः, ऐसे लिखिए, जो कि निम्न है। पहला लिखिए गुजरात। हाँ, जो कि निम्न है, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम। झारखंड। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। उपरोक्त 8 राज्यों में से उपरोक्त 8 राज्यों में से उपरोक्त 8 राज्यों में से राजस्थान की राजधानी, राजस्थान ब्रैकेट लिखना है जयपुर, राजस्थान ब्रैकेट लिखना है जयपुर, लिख लिया कॉमा लगा के। त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुरा, अगरतला, अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, आइजोल, मिजोरम, आइजोल। ठीक। उपरोक्त 8 राज्यों में से क्या लिखा? राजस्थान, जयपुर, त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, आइजोल की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। मैप में देख लीजिए जरा एक बार, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। मिला? ये आ जाता है प्रश्न, कौन सा उत्तर में है कर्क रेखा, कौन दक्षिण में है ना? जयपुर उत्तर में है कि नहीं? प्रीति देखो बेटा, फिर आगे बढ़ो। सब उत्तर में ही है ना? मजा आया? अब लिखिए अगला फैक्ट। उपरोक्त 8 राज्यों में से पश्चिम बंगाल, कोलकाता, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, छत्तीसगढ़, न्यू रायपुर, हाँ नया रायपुर हो गया है ना राजधानी, हाँ हाँ न्यू रायपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, छत्तीसगढ़, न्यू रायपुर। हाँ अच्छा हाँ हाँ न्यू रायपुर, न्यू रायपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, गुजरात, गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर, हाँ गांधीनगर। ठीक। उपरोक्त राज्य मतलब इन राज्यों में से इन राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में हाँ 4 दक्षिण और एक लगभग वही है रांची, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। एक फैक्ट और इसमें लिख लीजिए, झारखंड की राजधानी रांची, अच्छा अच्छा क्या के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। हाँ
देखिए झारखंड की राजधानी रांची, वहां जब रांची जाओगे तो लिखा रहेगा कर्क रेखा में आपका स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए झारखंड की राजधानी रांची लगभग कर्क रेखा पर स्थित है। लगभग कर्क रेखा पर स्थित है। अब देखिए यहां से सिर्फ इतना से ही नहीं, अब मैप में जरूर देखा करिए कि कर्क रेखा दोस्तों से नमस्कार। कौन कौन सी उदाहरण पर्वत जैसे श्रेणियां मैं इस गुजरती तरीके हैं। से कोई क्वेश्चन विंध्याचल पर्वत श्रेणी वहीं से गुजरती है ना। बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार भी मिलेगा। कौन सी नदियां, तो माही नदी कर्क रेखा को यहीं पर लिख लीजिए। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक ऐसी नदी है, मात्र एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दो बार काटती है। 2 बार काटती है। दो बार काटती है। ठीक है, ये हो गया कर्क रेखा संबंधित। तो खाली समय में मैप देखते रहो, तो कर्क रेखा के सीध में देखो कौन सा नेशनल पार्क है, किस जिले, चूंकि अब इतना पूछ पूछ के थक चुका है एग्जामिनर, कुछ नया चीज ढूंढ रहा है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों को कहाँ काट रही है, जरा देखिए जरा, है ना। उस वाले फिजिक पॉलिटिकल वाले में देखोगे तो मिलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हाँ, इलाहाबाद से सीधा इसे स्केल रख दो। हाँ, छत्तीसगढ़ में काटेगी कि एमपी में? राज्य के काटती हैं। हाँ, नैनी से तो गुजरती है। अब ये देखना हमको बताना है कि कौन से 2 राज्यों से, यानी अब इधर देखिए ये है आपका, ये क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा और ये दोनों दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट जबलपुर रहे हैं। में। कहाँ काट रहे हैं? जबलपुर में। जबलपुर। ठीक, कंफर्म। हम्म। भारतीय मानक समय रेखा क्या है? ये 80 डिग्री है, 82 यहाँ होगा बाबू। ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, हाँ सर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कटेगी ना। हम्म। ये देखिए ये जो है, ये दोनों इस स्केल रखोगे ना 82.5 डिग्री, तब आपको पकड़ में आएगा। इसी को काटना बोलते हैं ना, हाँ। जैसे बिंदु सा है। हाँ, नहीं नहीं, ये जैसे दोनों रेखाएं जा रही हैं, स्केल स्केल बेटा लाया करो जरूर। ये देखो ऐसे कहाँ कट रही है? ये आया हुआ प्रश्न है बिहार पीसीएस में। कहाँ काट रही है दोनों ना? दोनों कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? नहीं नहीं, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ हुआ ना, ये देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से निकल ये 82.5। यहीं कहीं हाँ काट रही हाँ है। हाँ, ये मिर्जापुर है ना, ये देखो ये सीधा, यहीं से पकड़ लो। हाँ, ये ये देखो सीधा छत्तीसगढ़ हुआ। ठीक है, तो या लिख लो, फैक्ट है, ये भी आया हुआ है बीपीएससी में प्रश्न, लिखो। हाँ, यही सब तो बेटा फंसाता है, यही से एग्जाम में आता है प्रश्न। एग्जामिनर, अब भाई लोग को क्या है ना कि अब इतने अच्छे से पढ़ाने का मिल जाए तब तो फिर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दें। नहीं बेटा, मतलब नहीं, कभी कभी पढ़ाने भी नहीं दिया जाता। लोग प्रेशर होता है कि इतने घंटे में खत्म करो। अब यहाँ ये है कि आराम से पढ़ाओ, तो आराम से पढ़ाऊंगा तो फिर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना जानता हूँ। क्योंकि आपका दिमाग की मतलब एकदम खोल दूंगा नसें कि ये इसको आप अपने से भी करो। ये नहीं कि सिर्फ हमारे ही लिखाने से, आप अपने से भी सोचो कि यार और भी क्या सोचा जा सकता है। जब तक थिंकिंग नहीं डेवलप करोगे तब तक जो है आप अन्य बच्चों से अलग नहीं होगे। नहीं, बच्ची का स्थान है जो हमने पढ़ा दिया वही रट्टा मान लिए। आप अपने से भी चीजों को अपने मतलब खोलो दिमाग को, हैं? याद हो जाएगा बेटा, ये देखने से होगा। याद याद करना ही नहीं है, इसको देखते रहोगे अपने आप देखो दिमाग में आ गया ना। मैप में देखते रहोगे एकदम भूलेगा ही नहीं। अब हम बताओ, इसमें कहीं ये लैपटॉप खुला है, देख लो, एक को लाइन यहाँ से मैंने लिखाया हो तो सब अपने से ही लिखा रहा हूँ, एक भी लाइन यहाँ से नहीं लिखा। ठीक है, तो वो अपने आप दिमाग में आता जाएगा बेटा। तो क्या लिखा? हाँ हाँ, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब यहीं पर एक फैक्ट और लिख लीजिए, डबल स्टार बना के, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। हाँ,
तो डबल मतलब इम्पोर्टेंट है इसका मतलब, हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसका मतलब। 1 मिनट पानी पी लो, आप लोग भी पी लीजिए। हाँ बेटा, नहीं बेटा ऐसे नहीं हाँ, हाँ, पर आप जो खा रहे हैं ना हाँ, जी। वो दिमाग जी। हाँ, ठीक है, चलो तो यह जो है, आशीष को भी भूगोल याद हो जा रहा है लग रहा है। पैसा दे देना भाई, फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। तो कहता है ऐसा है जो वर्कर्स है और क्या, कहता हूँ इन लोग पढ़ते ही नहीं है, क्या करें। दो लड़कियां हैं हाँ, सारी वो तैयारी कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, करना चाहिए। ठीक है, हाँ लिखिए डबल स्टार बना के, शिव भी आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। हाँ उनका, हाँ तो अभी तक अभिषेक कोई दिक्कत आई यहाँ तक? ठीक, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा ये ऐसे जैसे देखो कितना अच्छा बना रहा है नोट्स एकदम। हाँ हाँ, ऐसे ही नोट्स ले लो बेटा, ये डायरी वाला नहीं है। हाँ प्लेन से हाँ दोनों लोग एक हाँ, कॉपी पे और बेटा चार कोशिश डालो। करो प्लेन में लिखो, प्लेन में, चूंकि बाद में क्या, अभी चलो मान लो आदत डालो, नहीं कई बार क्या होता है बच्चा लिखता शुरू करता है रंगून से पहुंच जाता है बर्मा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखता है, टेढ़ा नहीं लिखना, सीधा लिखना है, आदत पड़ी रहेगी आपकी, नहीं तो इस तरह की लाइनदार नहीं मिलती कॉपी मेंस में। हाँ ये रफ है, हाँ हाँ, अभी बहुत अच्छा आप बना रहे हैं रफ में, ठीक है। हाँ अगला फैक्ट लिखिए। अभिषेक आपने क्या किया है ग्रेजुएशन? वेरी गुड, कहाँ से बेटा? ओह बुंदेलखंड से हो, ग्रेट। तो वहां से तो केन नदी बहती है। चलिए, हाँ हाँ, बुंदेलखंड किस, महोबा किस से? झांसी से, बहुत अच्छा। चलिए लिखिए, नेक्स्ट फैक्ट लिखिए। इस बार बुंदेलखंड से लड़के बहुत इंटरव्यू दिए थे यूपीपीसीएस में, हर तीसरा बच्चा बुंदेलखंड का आ रहा था। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। कर्क रेखा, हाँ अभी नहीं शुरू किया था, आप ही का वेट कर रहा था। लिखिए, हाँ फैक्ट लिखिए। हाँ डबल स्टार। हाँ, डबल स्टार नहीं लिखवाए थे। हाँ लिखिए डबल स्टार। कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ जरूर लिख लिया करो, कर्क रेखा जहाँ लिखो 23.5 डिग्री नॉर्थ ब्रैकेट में जरूर लिख लिया करो। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को 82.5 डिग्री ईस्ट लिख लिया है ना। यस सर। हाँ, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक। ये हो गया आपका भारत का अक्षांशीय, देशांतरी और कर्क रेखा के आधार पर विस्तार। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत इधर है ना, ये जो है भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया, ये भारत की, इसमें जो है एक एक और पॉइंट लिखेंगे कि अब अगला लिखिएगा, ऐसे लिखिए, भारत का, एक मिनट हेडलाइन में एक, हाँ भारत का, ऐसे डाल लीजिए आकार एवं विस्तार। हाँ हेडलाइन, सब हेडलाइन, आकार एवं विस्तार, आकार एवं विस्तार, ठीक। यानी भारत का आकार कुल कितना है? 32,87,469, अभी लिखवा रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। हाँ, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ठीक। यानी हमारा जो पूरा भारत है, इसका पूरा एरिया कितना है? शॉर्ट फॉर्म में 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से, एक मिनट, हाँ हेलो, बेटा क्लास में हूँ अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से क्या बोला
कि भारत का टोटल जो विस्तार है, तो यानी पूरे जो विश्व है, विश्व का जो ग्लोब है, वहां अपने भारत की स्थिति क्या है? तो मात्र 2% हम लोग हैं, 2.42% स्थित है ना? तो ऐसे लिख लीजिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो ग्लोब है, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हाँ जी, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली है हम पृथ्वी जो हमारी है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल है। जल है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल है, लैंड। दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर। इसीलिए तो भारत को, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जल है ना। 2/3 भाग क्या है? जल है। 70% जल है, 29% है ना। हाँ, 71% 29। तो इसमें हमारा भारत 2.42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ऐसे बना लो ग्लोब, ये याद रखना चाहिए, सब जरूरी है, फैक्ट है ना? पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर जल तथा 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल है। ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल, हाँ, वर्ग किलोमीटर, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। शॉर्ट फॉर्म में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, शॉर्ट में भी याद रखो, लॉन्ग में भी। ठीक है, 32,87,400, पहले 263 था, लेकिन 100वें संविधान संशोधन में बांग्लादेश और भारत के बीच बंटवारा जब हुआ, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ करके 469 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक, तो वर्तमान में कितना है? 469 वर्ग किलोमीटर, 469। ओके, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जो कि पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। फोर 2%। सोचिए, जनसंख्या कितनी रहती है? 17%। 17% मतलब विश्व की 17% जनसंख्या अकेले भारत की है, और क्षेत्रफल कितना? मात्र 2%। जाहिर सी बात है, दूसरे देश में हम लोग जाएंगे। हाँ, इसीलिए रशिया बुलाया जा रहा है, स्पेन, हम लोग यूरोप में। अब धीरे धीरे देखिए ना, कितने सारे विदेशी भारत में विदेशी भारतीय विदेशों में रहने लगे। आज ये देखोगे तो यूएई वगैरह में कानून लाया जा रहा है, वहाँ के लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, भारतीय बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो अब देखा ही, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही भारतीय था, है ना, वो उसका दामाद जो है नारायण मूर्ति का। ठीक है, अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति भी दौड़ में थी ही, भारतीय मूल की। देखा ही होगा, मॉरिशस में तो हर साल भारत का ही प्रधानमंत्री बनता है। मॉरिशस हुआ, ट्रिनिडाद टोबैगो हुआ, फिजी हुआ, इन सब में तो पूरा भोजपुरी चलता है। हाँ, मॉरिशस, वहाँ 40% भारतीय हैं। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से यह क्षेत्रफल है। तो लिखिए, 7वां नंबर है, तो पहले नंबर पे कौन है ये भी जानना है, यहीं पर थोड़ा सा तो लिखिए,
ऐसे बना लीजिए, ये फार्मूला है, इसको भूलेगा नहीं। RCCUBAI, रक्कुबाई, ठीक है। रा से रूस, रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को किस नदी के किनारे है? मस्कवा नदी, मस्कवा नदी के किनारे बसा है। सी फॉर कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, ऐसे ही राजधानियां याद हो जाएंगी आपको, 100-150 याद हो जाएंगे आराम से। बीजिंग या पैकिंग भी कहते हैं। हाँ, यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा है, पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। फिर ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, सबसे ज़्यादा यहाँ पुर्तगाली रहते हैं, इतने पुर्तगाल में नहीं रहते पुर्तगाली जितने ब्राज़ील में रहते हैं। ब्रासीलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कैनबरा। देखिए ऐसे ऐसे ही राजधानी याद हो गई, 7 राजधानियाँ याद हो गई हमको। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। रूस की मॉस्को, मस्कवा नदी, कनाडा की ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी, चीन की बीजिंग, यूएसए की ब्रासिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा है, पोटोमैक, पोटोमैक। ब्राजील की ओटावा, ओटावा, हाँ ओटावा, हाँ हाँ ओटावा जो कि सेंट लॉरेंस नदी, हाँ सेंट लॉरेंस नदी, है ना तो हाँ हाँ ओटावा की राजधानी सेंट लॉरेंस, ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। पोटोमैक, पोटोमैक, पोटोमैक नदी। चीन की बीजिंग राजधानी है, पेकिंग भी कहते हैं, नदी वहां नहीं है। हाँ, ब्राजील की ब्रासीलिया, चीन के बीजिंग, बीजिंग, बीजिंग नहीं, ब्राजील की ब्रासीलिया है, नीचे है एक्चुअली ना, अमेजन नदी ऊपर है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, छोटी मोटी होंगी लेकिन ऊपर नहीं। ऑस्ट्रेलिया की स्वान लिखते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, कभी आया नहीं। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, आई से इंडिया, यमुना नदी के किनारे, हाँ ब्राजील, ब्राजील की ब्राजील, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, रक्कुबाई, याद रहेगा। हाँ, बी से ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, इसकी कल्चरल कैपिटल रियो डी जेनेरो। हाँ, ब्रासीलिया, ब्रासीलिया, ठीक है। पानी पीते रहो, गर्मी बहुत है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ठीक है। बस बस उसके बाद इंडिया है, 7वें नंबर पे है। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, जहाँ बैठे हो आप लोग, जो कि यमुना नदी के किनारे है ना।
बीएससी एमए हाँ बीएससी नई एमए दिल्ली है पीएचडी शायद हाँ ना? नई दिल्ली हाँ नई दिल्ली नहीं है। नहीं नई दिल्ली राजधानी है हाँ? जो कि यमुना नदी के किनारे बसा है। देख लो यमुना नदी के किनारे ब्रिस्बेन सिडनी कैनबरा एडिलीड मेलबोर्न पैथ हाँ हाँ ठीक है नेक्स्ट अब देखिए क्षेत्र भारत को आपने अक्षांशीय आधार पर देख लिया, देशांतरी स्तर पर देख लिया, क्षेत्रफल के आधार पर देख लिया। अब भारत को जनसंख्या के आधार पर भी देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है हाँ ऐसे लिखिए जनसंख्या ऐसे हेडलाइन डाल लीजिए उप हेडलाइन जनसंख्या जनसंख्या में भारत लिखिए 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,577 हाँ यानी 1.21 अरब है ठीक है शॉर्ट फॉर्म हाँ हाँ 1,21,05,69,577 शॉर्ट फॉर्म में याद रखना 1.21 अरब जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है 17.5% है 17.5% है वर्तमान में हाँ सर बस अच्छा, वर्तमान में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है ठीक है पहले चाइना हुआ करता था 2011 तक अब भारत नंबर 1 पे आ गया है ठीक है अभी भी अब भाई इसीलिए मैंने लिखा दिया अकॉर्डिंग टू 2011 क्योंकि एग्जाम में अभी यही पूछ रहा है जब तक आंकड़ा नहीं आ जाएगा 2021 वाला तब तक आपको यही करना पड़ेगा ठीक है हाँ ठीक है समय हो गया यार बड़ी जल्दी पता ही नहीं चला अभी लग रहा है कि आधा घंटा ही हुआ है। हाँ 2 घंटा कम से कम होना चाहिए ना तो रुको मैं पूछ लेता हूँ कम से कम 2 बजे तक तो हो जाए सर आधा घंटा और मिल सकता थैंक यू हाँ 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 रिकॉर्ड हो रहा है हाँ हाँ चल रही है आधा घंटा कर लेते हैं हाँ तो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग ये हो गया जनसंख्या के आधार पर ठीक है दूसरा सबसे ठीक है अगला तो अब आपने देखा जनसंख्या के आधार पर भारत को क्षेत्रफल के आधार पर अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर अब किलोमीटर के आधार पर विस्तार लिख लीजिए एक से छोटा सा एक और विस्तार लिख लीजिए भारत को कई तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना विस्तार हाँ 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 विस्तार और बिंदु ऐसे डाल लीजिए विस्तार एवं हाँ विस्तार एवं बिंदु ऐसे लिख के आधार पर बहुत अच्छा आपने भी थैंक यू अरे सही है भाई नॉर्थ हाँ साउथ ईस्ट वेस्ट
ठीक है, ऐ- ऐ- ऐसे बना लो, हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, कॉल ऐसे है लिखते हैं, कॉल, ठीक है। नॉर्दर्न पॉइंट इज इंदिरा कॉल विच इज सिचुएटेड इन लद्दाख। हाँ, इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा है? उसके बाद साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट। हाँ? ये ई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये देखो ऐसे खड़े हो गए ना, ये इधर क्या हो गया? पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, क्यों सर? तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण। ये जो भारत की लंबाई है, इंदिरा कॉल, हाँ इंदिरा, हाँ इंदिरा पॉइंट हो गया, दोनों हाँ इंदिरा के नाम से। हाँ, इंदिरा पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। हाँ, याद रखना, पार्सन पॉइंट। इसे पेगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, से पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, हाँ, इसी के तीनों नाम, मान लीजिए कोई भी है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, और ये है कहाँ? एग्जैक्ट लोकेशन ग्रेट निकोबार में। हाँ, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार पूरा रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ है? ग्रेट पिगमेलियन, पिग आधा ग, कमला वाला, हाँ, फिर माँ, फिर पिगमेलियन। हाँ, तो पहले लिख लेते हैं तो फिर लिखा, हाँ, पहले वाला कम कर ले हैं एक एक करके। ये हो गया। पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, किबूथू, किबूथू वालांगू डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ईटानगर है ना, किबूथू जगह का नाम है। वेस्टर्न पॉइंट है गौरमाथा, गौरमाथा गुजरात, राजहर क्रीक के पास है। हाँ जी, हाँ वही सर क्रीक, राजहर क्रीक, हाँ गौरमाथा, हाँ जी गुजरात में, हाँ रन ऑफ कच्छ। ठीक है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी कितने किलोमीटर लंबा है? ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है। 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ओके। एंड ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु के आधार पर भी हो गया, किलोमीटर के आधार पे हो गया, जनसंख्या के आधार पर हो गया, क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, अक्षांशीय देशांतरीय आधार पर हो गया। हाँ, इतने आधारों पर आपने अपने भारत को देख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि भारत एवं उसके पड़ोसी मुल्क यानी उसके पड़ोसी राज्य। नया हेडलाइन डाल लीजिए, भारत एवं उसके पड़ोसी राज्य, भारत एवं उसके पड़ोसी राज्य। कुछ नया पॉइंट मिला कि नहीं शिव भाई? हाँ, आप तो बहुत पढ़े हैं ना। काफी पढ़ा हाँ हाँ, है, नहीं दस में ध्यान न दिए।
जी, 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 जी। हाँ, रेड भा दुबई का हाँ? हाँ, अरे बहुत अच्छी तैयारी है इनकी। बस आज ही कल में है ये, हाँ? कुछ दिन हाँ, कब मिठाई खिला दें कुछ पता नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ। बस थोड़ा-सा कहते हैं ना काच बिसात रहे बलवाना, इनको अपनी शक्ति नहीं पता है। और पता चल गई है अब ये कर लेंगे, इस साल भगवान चाहेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा रुक रहा है, नहीं तो जीएस में इनको दिक्कत नहीं थी, ठीक है? लेकिन पीसीएस के लिए इनको थोड़ा-सा ट्रेंड कर रहा हूँ। इनका जो है लेवल यूपीएससी वाला है, इनको थोड़ा पीसीएस में और पॉइंट्स फैक्ट ज़रूरी है। देखो पीसीएस क्या है फैक्ट एंड एनालिसिस। समझ रहे हो ना? ये सब आते हैं बेटा, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। पीसीएस आपका नहीं जाने दूँगा और साथ में यूपीएससी का भी। अभी देखना भी कोई यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे लड़ेगा। हाँ, यहाँ से भी आते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम लोग भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ, ठीक? अब भारत के पड़ोसी देश इतना तो बचपन से गरिया रहे हो, पता ही चल रहा होगा कौन-कौन से देश हैं। हाँ, बचपन से हम लोग हाँ, वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है आप लोग हाँ, बचपन से सुनते आ रहे हो। तो कौन है दोस्त दुश्मन? पड़ोसी मुल्क कौन से हैं? हालाँकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी दोस्त दुश्मन स्थायी नहीं होता है। हो सकता है कल पाकिस्तान बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी स्थायी नहीं होते हैं, हाँ? याद रखना। एक समय था कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत दूर थे। आज देखिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत से बिना बात किए रहता नहीं है। तो ये संबंध हुआ कि नहीं? यूएई और रशिया यूएई और इज़राइल में संबंध हुआ कि नहीं? दूतावास खुला कि नहीं? हाँ? तो इस तरह से तो भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है भैया? पाकिस्तान है। ये क्या है? अफ़गानिस्तान है। प्रीति देखना बेटा। हाँ, पाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है? बस समझो ये पूरा मैप पाकिस्तान है। ये क्या है? अफ़गानिस्तान है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अफ़ीम आधारित यहाँ अफ़ीम बहुत पाया जाता है। यहाँ लिथियम के भी भंडार हैं, विपुल भंडार और अफ़गानिस्तान में अभी भी कोई भी शक्तिशाली देश सक्सेस नहीं हो पाया। रसिया अंधे मुँह गिरा। हाँ? हाँ, हाँ, ये है ये उसके उसके हाँ उस अर्धचंद्राकार हाँ, उसमें आता है। इसमें जो है ड्रग ट्रैफिकिंग हाँ, हाँ और अफ़ीम ये सब का जो है वो पूरा वो है एरिया। फिर जो है इधर आप देखोगे ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है, ठीक है? तो टोटल कितने देश हो गए? 7 देशों की सीमाएँ भारत के पड़ोसी राज्यों से मिलती हैं। ठीक है? ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब इसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन-सी है? बांग्लादेश की है। कितनी है? 4096.4 किलोमीटर। उसके बाद चाइना की है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर। उसके बाद अफ़गानिस्तान की है 106 किलोमीटर, कहीं-कहीं 80 भी लिखा रहता है। फिर उसके बाद नेपाल की है 1751 किलोमीटर। फिर है म्यांमार की 1643 किलोमीटर और भूटान की है 699 किलोमीटर। ये याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। हो गया क्लियर? तो भारत एवं उसके पड़ोसी राज्यों में पहले समझ लीजिए फिर लिखवाते हैं हाँ बेटा। तो समझ गए आप लोग? सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। ठीक? अब यहाँ पर इस बार के यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? बांग्लादेश तो देश बात अब देखिए इस प्रश्न को यही कहता हूं बेटा प्रश्न को सुनिए। प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य मैंने ये तो नहीं कहा कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है या भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा को सबसे अधिक स्पर्श करता है, तब आपका उत्तर है बांग्लादेश। मैंने क्या कहा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। तो इस बार यूपीएससी में आया था, लोगों ने राजस्थान उसमें लिखा था, सेंटेंस लिखा था कि राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। यही कथन था ना शिव जी? और लोगों ने गलत कर दिया, जबकि सबसे अधिक सीमा ये देख रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल यहां से शुरू हो रहा है, ये देखिए ये यहां तक है।
तो सबसे लंबी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल है, हाँ। राजस्थान लिखते हैं। राजस्थान उसने लिखकर गलत दिया था, लोगों ने उसको सही मान लिया। चूंकि अब देखो एग्जामिनर देखिए कैसे फंसाना चाहता है आपको, जबकि वो फंसाना नहीं चाह रहा है, बस वो चाह रहा है कि आप अपना आँख कान नाक खोले रखिए, कंफ्यूज। चूंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, बच्चे उसको कनेक्ट कर दिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से। यही कंफ्यूजन है, यही तो समझ। हाँ, कहा कुछ यही कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन को पहले सुनो, एक बार देखो। और इस बार पेपर इतना लेंदी था यूपीएससी का कि बच्चे बेचारे पढ़ते ही रह गए, आधे तो पढ़ते रह गए। इतना लंबा लंबा सेंटेंस दे दिया था कि उसी में बच्चे कंफ्यूज हो गए, जबकि पढ़ते तो आसानी से उत्तर निकल आता। बहुत ही देखिए, आयोग जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे यहाँ मुखर्जी नगर में, एक से एक फन्ने खां हैं कि ऐसी टेस्ट सीरीज बना देंगे कि आप एक को क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और फिर उनको इस तृप्ति मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है कि एक भी नहीं कर पाया, तो उसी में वो खुश होते हैं। और आयोग आयोग कभी नहीं ऐसा चाहता है कि आप न कर पाओ, वो ऐसा प्रश्न बनाता है कि आप कर पाओ। बस वो आपका प्रेशर रिलीज, आपको प्रेशर में डालता है, आप डर जाते हो। और यहां पर क्या है कि यहां आपको प्रेशर में नहीं है, आपको क्वेश्चन इतना उटपटांग बना देंगे आप कर ही नहीं पाओगे। वो क्वेश्चन उटपटांग नहीं बनाता, देखो कितना सही बात बोला था। लेकिन बच्चे क्या समझ लिए कि यार सबसे बड़ा राज्य यही है, तो हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी इसकी सबसे, ये दिमाग लगा दिया और गड़बड़ हो गया। तो ये सोचना है इस चीजों को। हाँ, और कभी भी जब सरल प्रश्न यूपीएससी या पीसीएस पूछे तो जरूर एक बार टिक मारने से पहले दिमाग में लाइए कि यार इतना इजी कैसे पूछ लिया। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जो है, अब आपको जैसे मान लीजिए दे दिया भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है जो भारत को स्पर्श करती है? क्या लिखा? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार में सबसे अधिक स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? बताइए उत्तर। मैंने क्या ऑप्शन दिया? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, इसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है भारत को जो स्पर्श करती है? नेपाल हुआ ना? इतना देर लग गया? देर क्यों लगा? हाँ, तो ये जो है, तो अब सब बच्चा याद करके आ गया है बांग्लादेश। अब आ गया क्या ये? तो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए फार्मूला है बचपन में भूत आया, ये कभी भूलेगा नहीं आप। बचपन में एमबीए किया या भूत आया, लिख सकते हो। भूत ज्यादा अच्छा लगता है हमको, मजा आता है इसको देख। हाँ, भूत आया, तो इससे कभी भूलेगा नहीं। बात से क्या हो गया? बांग्लादेश। बांग्ला लिखते चलो अब। बांग्लादेश, इसकी राजधानी क्या है बाबू? ढाका है। ठीक है, ये कितना टच करता है? 4096.4 किलोमीटर। चीन है, चीन की राजधानी पता ही चल। बीजिंग, हाँ, 4096। बीजिंग, अच्छा अच्छा, बीजिंग 3488 किलोमीटर स्पर्श करता है। फिर बचपन, पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ये 3323 किलोमीटर स्पर्श करता है। ठीक, माँ से हो गया म्यांमार, म्यांमार 1643 किलोमीटर, सॉरी नाथ भूल गया बाबू, नेपाल 1751 किलोमीटर। भा से भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की काठमांडू है 699 किलोमीटर। और आ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यह 106 किलोमीटर, जो कि पीओके में है। ठीक है, 106। हाँ, काबुल कुंभा नदी के किनारे बसा है। हाँ, म्यांमार की नेपिटाओ, नायपीडा, शॉर्ट फॉर्म में नायपीडा बोल, पहले पिनमाना थी, बदल करके अब नायपीडा हो गई है। कंबोडिया की नामपोन ना नामपेन। किलोमीटर हाँ बेटा, सारे किलोमीटर लिखे हैं।
चा से चीन। चीन की राजधानी बताया था बीजिंग या पेकिंग। देखो ऐसे ही 8-10 राजधानी आज याद हो गई कि नहीं? याद भी थी हालाँकि। एक तो गलती होता है। उपेंद्र सर यही लिखे थे। क्या है सर? हाँ, बिजी बीजिंग, बीजिंग, बीजिंग या पैकिंग। ये मात्रात्मक त्रुटियाँ बहुत बड़ी समस्या है। आजकल जो नए बच्चे जो आ रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। 3488 किलो 88 3488 किलोमीटर। खाना ना खाएँ? कल का व्रत भी था यार। ठीक है। रोटी लाए हैं, खा लेना। अच्छा। से क्या है सर? भूटान, हाँ, ना से नेपाल, नेपाल, पड़ोसी मुल्क है आपका। हाँ हुँ, सर, भूटान, न ना से न म्यांमार, 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 बर्मा जिसको कहते हैं। बयान, हाँ, म्यांमार। बता दो यार। म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान। आया भूटान की राजधानी थिम्पू। वहाँ की मुद्रा गल्ट्रुम है। वहाँ के हाँ, 106। भूटान के बाद अफ़गानिस्तान। जहाँ 106 लिखना पीओके लिख लेना, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है? पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान। 106 किलोमीटर ब्रैकेट लिखना पीओके। हाँ जी, पीओके। कल से बोलते हैं। ठीक है? तो यह जो है आज इतना ही, इसके अभी इसमें और भी है बचा, बहुत मेन पॉइंट लिखाने हैं। ठीक है? यहाँ पर ही विराम देते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। बैग ठीक है, बंद कर दे, 1 मिनट रहने दे।